नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 59 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन नहीं कर रहा है, वह इंद्रिय विषयों से तो निवृत्त हो गया है, लेकिन इंद्रिय विषय संबंधी आसक्ति अभी भी उसके विद्यमान है। परंतु जो यह स्थित प्रज्ञ पुरुष है, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, वह परमात्मा को तत्व से जानकर इंद्रियों संबंधी आसक्ति से भी विरक्त हो जाता है। ऐसा 59 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था। अब यहाँ 60 नंबर का श्लोक प्रसंग प्राप्त है। इस श्लोक का पाठ हम यहाँ से करते हैं। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। देखिए क्या कहते हैं इसमें। कौन्तेय शब्द प्रयोग किया। कौन्तेयी का मतलब हे कुंती पुत्र अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन। ही अर्थात क्योंकि, यहाँ पर जो ही शब्द लिखा है, ही का अर्थ है क्योंकि प्रमाथीनी इंद्रियाणी अर्थात क्योंकि प्रमथन स्वभाव वाली ये इंद्रियां, इसको पिछले श्लोक से जोड़ना, पिछले श्लोक में जैसा उल्लेख किया है उसी से जोड़ते हुए आएंगे। क्योंकि प्रमाथीनी इंद्रियाणी अर्थात प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां। प्रमथन का मतलब क्या होता? प्रकृष्ट रूप से मथना या फिर पीड़ा देना। तो पीड़ा देने वाली या प्रकृष्ट रूप से मथने वाली, ये पीड़ा कारक के अर्थ में आएंगी कि ये पीड़ा देने वाली जो इंद्रियां हैं वो यततः अर्थात प्रयत्न करते हुए मतलब कै का प्रयत्न करते हुए, तो ये कहते हैं इंद्रिय निग्रह से प्रयत्नम कुर्वतः अर्थात इंद्रिय निग्रह का प्रयत्न करते हुए, मतलब कि इंद्रियों के विषयों से दूर होने का प्रयत्न करते हुए। कहते हैं कि हे पार्थ, मतलब हे अर्जुन, क्योंकि प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय निग्रह का प्रयत्न करते हुए, मतलब इंद्रिय के विषयों से दूर होने वाले विपश्चितः पुरुषस्य अर्थात बुद्धिमान पुरुष बुद्धिमान पुरुष के भी मन अर्थात मन को प्रसभम हरंती अर्थात बलपूर्वक हर लेती हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होने पर इनकी आसक्ति से निवृत्त क्यों होना, क्योंकि पिछले वीडियो में कहा था कि पिछले श्लोक में कहा था उन्होंने कि जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों से निवृत्त हो गया है उसको इंद्रियों की आसक्ति से भी निवृत्त होना आवश्यक है। क्योंकि स्थिर बुद्धि वाला पुरुष जो होता है वो इंद्रिय आसक्ति से भी निवृत्त हो गया है। तो यहाँ पर प्रश्न उठा कि भाई इंद्रिय आसक्ति से निवृत्त होना आवश्यक क्यों है, तो वो आंसर दे रहे हैं उसका कि हे अर्जुन, क्योंकि ये प्रमाथीनी इंद्रियाणी, क्योंकि ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जो हैं, यततः अर्थात इंद्रिय विषयों से दूर रहने वाले पुरुष अर्थात विपश्चितः पुरुष, ऐसे बुद्धिमान पुरुष के, जो इंद्रियों से दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष के भी मन अर्थात मन को प्रसभम हरंती अर्थात बलपूर्वक हर लेती है। कहने का तात्पर्य है कि केवल इंद्रिय विषयों का सेवन नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति तो अकेले उससे काम नहीं चलेगा। जो हृदय में इंद्रिय विषयों संबंधी राग विद्यमान है उससे भी निवृत्त होना पड़ेगा। जो आसक्ति हृदय में विद्यमान है उससे भी निवृत्ति आवश्यक है, क्योंकि यदि आसक्ति से निवृत्ति नहीं होगी तो वो बलपूर्वक इस बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेंगी और पुनः इसको इंद्रिय विषयों में लगा देंगी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हमने श्लोक का भावार्थ पढ़ा। कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं। जैसे यततः शब्द है, यत शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय करने पर उसी का षष्ठी विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो यतता बनता है। कौन्तेय शब्द है, कुंती शब्द में ढक प्रत्यय करेंगे तो कौन्तेय बनेगा। हरंती शब्द है, हिरी धातु से लट लकार में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनाते हैं तो हरंती बनता है। यपि शब्द है, ही धन अपि, यहाँ पर दो पद मिलेंगे, इनमें यण संधि का प्रयोग है और यपि बना हुआ है।
और अनुष्टुप छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग इसमें है ही। इस प्रकार हमने अभी 60 नंबर के श्लोक की चर्चा की। 61 नंबर के श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।